कत्वा प्रत्यय, इंडी प्रत्यय, इमृच प्रत्यय, ये सब होता क्या है। कत्वा प्रत्यय का सिंपल डिफिनेशन याद रखना बेटा कि किसी भी धातु क्रिया के अंत में तमह तमह दिखाई देगा, जैसे कृष्तमः, महत्तमः, तो ये आपका तरम प्रत्यय होगा। गंत्री, हंत्री, धात्री, री री आया, लास्ट में री री आया ना जी, तो इसमें हम कहेंगे सर जी डी प्रत्यय लगेगा, जानते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं मुकीम सर आज की इस बेहतरीन सी क्लास में संस्कृत में प्रत्यय पढ़ाने वाला हूं। बच्चों के मन में संस्कृत में प्रत्यय जैसे ही आते हैं वे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी ये टाप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, इंडी प्रत्यय, इमृच प्रत्यय, ये सब होता क्या है, हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन आज की इस क्लास को करने के बाद में बेटा संस्कृत प्रत्यय क्या होते हैं और आपके भी एग्जाम पेपर में संस्कृत प्रत्यय किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सारी जानकारी आज की इस बेहतरीन सी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेटा कि ये प्रत्यय होते क्या है। तो जैसा कि आप तमाम विद्यार्थी जी को मालूम होगा कि हम लोग प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है कि सर प्रत्यय उस शब्दांश को हम लोग कहते हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, अर्थात बदलाव लाते हैं, उससे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखना मेरे प्यारे, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होते हैं कृत प्रत्यय, तो दूसरा होते हैं तद्धित प्रत्यय। इन दोनों प्रत्यय के साथ साथ हम लोग स्त्री प्रत्यय भी देखने वाले हैं, क्योंकि स्त्री प्रत्यय से भी आपके एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा आपके एग्जाम पेपर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है कि ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। मान लेते हैं कि ये टाप प्रत्यय होते क्या है, कत्वा प्रत्यय क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानोगे तो एग्जाम पेपर में जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे कि ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तुम घबरा जाओगे और सोचोगे भैया ये कहां से क्वेश्चन आ गया, हमें तो ये क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रही है। लेकिन घबराओ नहीं प्यारे बच्चों, काफी ही बेहतरीन तरीके से आपको समझने को मिलेगा, ताकि आप जान पाओगे कि ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से जो शब्द बनते हैं वो ज्येष्ठा कैसे बन जाते हैं, ज्येष्ठा में कौन सा प्रत्यय है, आप कैसे बताओगे कि सर जी टाप प्रत्यय है। काफी ही बेहतरीन तरीके से वही तो हम लोग जानने वाले हैं। तो आपने जाना बेटा कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय, दूसरे होती है तद्धित प्रत्यय। अब बारी आती बेटा कृत प्रत्यय को जानने की कि आखिर कृत प्रत्यय क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, वे प्रत्यय जो किसी भी धातु क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, सिंपल सा है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर जी ये क्रिया तो हमें मालूम होगा कि जिससे किसी काम को करना या होना समझ जाए उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन ये धातु क्या होता है, क्या ये मेटल नॉन मेटल धातु धातु वाला है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये धातु धातु वाला ये धातु नहीं है। ये धातु किसे कहते हैं तो आपको याद रखना होगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा प्यारे बच्चे, जैसे पठ में होता है पढ़ना, पठ एक धातु है। लिख में होता है लिखना, तो लिख एक धातु है। तो कोई ऐसा प्रत्यय जो ऐसे धातु या फिर क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाएंगे वही हमारे कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे मेरे प्यारे, तो उसे हम लोग कृदंत शब्द कहते हैं। अब आइए कुछ कृदंत शब्द से यानी कृत प्रत्यय के कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां से तुम्हारे एग्जाम पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बेटा एग्जाम का काफी ही कम समय बचा हुआ ना, तो यहाँ पे अब हम लोग हर एक एक प्रत्यय का डिफिनीशन समझेंगे तो काफी ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, और ऐसे तुम्हारे एग्जाम पेपर में कुछ ही समय बाकी है, तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे प्रत्यय लिखा हूं बेटा, ठीक है, और मेरे द्वारा बनाया गया एक आसान सा ट्रिक है जिसको फॉलो करके आप एग्जाम पेपर में गर्दा उड़ाने वाले हो। और इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद में जो शब्द निर्मित होंगे यहाँ पे आपके प्रत्यय से बनने वाले शब्द दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अक्त प्रत्यय होते हैं, किसी भी शब्द में अक्त प्रत्यय लगा हुआ है उसको पहचानने का आसान तरीका है बेटा कि किसी भी शब्द के अंत में धातु क्रिया के अंत में तह दिखाई दे, देखते ही बता देना कि सर जी पठितः, हसितः, यानी अक्त प्रत्यय। किसी भी धातु क्रिया के अंत में तह दिखाई दे, हम कहेंगे सर जी अक्त प्रत्यय, जैसे कथितः, पठितः, हसितः। कत्वा प्रत्यय का सिंपल डिफिनेशन याद रखना बेटा कि किसी भी धातु क्रिया के अंत में आधा तो वक्रवा दिखाई दे, जैसे पठितवा, लिखितवा, हम कहेंगे सर कत्वा प्रत्यय है। उसके बाद में बारी आती है तबियत प्रत्यय के बारे में। याद रखना कि किसी भी धातु क्रिया के अंत में आधा तो व य दिखाई दे, हमारा तबियत प्रत्यय होगा, जैसे हसिताव्य, लिखितव्य। उसके बाद में है सत्री प्रत्यय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। याद रखना ये किसी भी धातु क्रिया के अंत में अत या फिर अन जुड़ते हैं।
यानी किसी भी धातु क्रिया के अंत में अत या फिर अन लगा हो, देखते ही हम बताएंगे कि सर जी सत्री प्रत्यय है, जैसे हसत पठन। उसके बाद है तुमुन प्रत्यय, ये आपके एग्जाम पेपर में 100% पूछा जाने वाला है बेटा। तुमुन प्रत्यय किसी भी धातु क्रिया के अंत में तुम दिखाई दे, देखते ही बताना कि सर जी तुमुन प्रत्यय है। जैसे हसितुम पठितुम, देख रहे हो ना, यहाँ पे तुम, यहाँ पे तुम, देखते ही बता देंगे सर जी तुमुन प्रत्यय। उसके बाद में है अनियर प्रत्यय में केवल निय याद रखना, निय, किसी भी धातु क्रिया के अंत में निय लिखा गया हो, अनियर प्रत्यय। जैसे गमनीय, हसनीय, तो यहाँ पे भी निय है, यहाँ पे भी निय है, निय लगने की वजह से ये हमारा अनियर प्रत्यय हो जाएगा। जब आ रही आती बेटा सानस्य प्रत्यय के बारे में, तो याद रखना किसी भी धातु क्रिया के अंत में मान दिखाई दे तो वो हमारा सानस्य प्रत्यय होगा, जैसे वर्धमान। नम दिखाई दे, ल्युट प्रत्यय होगा, जैसे गमनम। अगर तिह दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे गति ही, तो वो हमारा अक्तिन प्रत्यय होता है। बारी आती है अक्तवतु प्रत्यय के बारे में, तो बेटा याद रखना किसी भी धातु क्रिया के अंत में यदि तुम्हें वान दिखाई दे तो ये अक्तवतु प्रत्यय कहलाएगा, जैसे पठितवान, हसितवान, है ना। और ये है लप प्रत्यय। लप प्रत्यय एग्जाम पेपर में नहीं पूछा जाए तो भैया मजा ही नहीं आता है। ये लप प्रत्यय हर बार पूछा जाता है बेटा, किसी भी धातु क्रिया से, है ना, धातु क्रिया के पहले उपसर्ग लगा हो, बीच में एक लगा हो मेरे प्यारे बच्चे धातु, और लास्ट में ये आपका हो जाता है लप प्रत्यय। देखो जी, प्रपठ्य आगत्य। अब कहोगे सर जी हम कैसे पहचानेंगे, आओ ना, बहुत सिंपल ट्रिक बता दे। देखो जी, प्रपठ्य में ये आपका ये मेरे प्यारे बच्चे उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद में पठ, ये हमारा धातु है, और लास्ट में क्या लगा है, य। तो पहले किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लग जाए, बीच में एक धातु लग जाए, लास्ट में य लग जाए, देखते ही बता देना कि सर जी ये लप प्रत्यय है। उसके बाद में अंतुल प्रत्यय कहता है कि किसी भी शब्द के अंत में कह दिखाई दे, जैसे पाठकः, लेखकः, ये अंतुल प्रत्यय हो जाएगा। घय प्रत्यय के बारे में याद रखना, सार्थक शब्द के अंत में विसर्ग लगा दो, आपका घय प्रत्यय होगा, जैसे पाठः, लेखः। अब बारी आती बेटा तद्धित प्रत्यय के बारे में जानने की, तो याद रखना यदि हम धातु क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा रहे हैं तो कृत प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंदर प्रत्यय लगा रहे हैं तद्धित प्रत्यय, सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल मतु प्रत्यय, देखो जी, मतु प्रत्यय किसी भी संज्ञा सर्वनाम के अंत में वान या फिर मान जोड़ता है, जैसे गुणवान, श्रीमान, मान वान दिख गया, अब बता देना मतु प्रत्यय। इमरिच में ईमा याद रखना बेटा, जहां पे भी किसी भी संज्ञा सर्वनाम के अंत में ईमा दिखाई दे, ईमा से याद रखना इमरिच, जैसे गरिमा, पृथ्वीमा, लघिमा। तरप प्रत्यय से याद रखना तरह, और तमप से याद रखना तमह, जैसे तरह, शुद्ध तरह, दीर्घ तरह, तरह तरह दिखाई दे मेरे प्यारे, तो बताना तमह प्रत्यय। तमह तमह दिखाई देगा, जैसे कृष्णतमः, महत्तमः, तो ये आपका तरम प्रत्यय होगा। इष्टन की जब बारी आती बेटा, इष्टन से याद रखना आपके माइंड में इष्ट, इष्टन से इष्ट, जैसे गरिष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ, तो इष्ट आ गया तो हम कहेंगे सर जी इष्टन प्रत्यय है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ढक प्रत्यय याद रखना, किसी भी संज्ञा सर्वनाम के अंत में ढक प्रत्यय लगता है तो एय जुड़ता है, जैसे आग्नेय, गंगेय, राधेय, और ये गंगेय वाला बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में अण प्रत्यय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, किसी भी जाति प्रजाति, है ना, जाति प्रजाति के नाम में अण प्रत्यय होता है, जैसे हम कहेंगे कश्यपः, पृथ्वी, पांडव, यदि हम कहेंगे बेटा यादव, है ना, यदि हम कहेंगे वासुदेव, है ना, वासुदेव, यदि हम कहेंगे राघव, तो ये सबके सब हमारा होगा बेटा अण प्रत्यय। तल प्रत्यय की जब बारी आती बेटा, तो याद रखना किसी भी संज्ञा सर्वनाम के अंत में ता जोड़ देता है, जैसे गुरुतः, महानतः, लघुतः, दीर्घतः, ये सब क्या है जी, तल प्रत्यय है। अब बारी आती बेटा स्त्री प्रत्यय के बारे में याद रखना, स्त्री प्रत्यय का काम है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देना, यही आपका स्त्री प्रत्यय का काम होता है। फॉर एग्जांपल बेटा एक चीज देखो कि अजमिस होता है बकरा, ठीक है, इसमें हम लोग लगाते हैं टाप प्रत्यय, तो ये बन जाता है अजा। अब यहाँ पे खेल क्या हुआ बेटा, वो ये हुआ है कि अज पहले था पुल्लिंग मतलब बकरा, इसमें टाप प्रत्यय लगने से ट और प कट गया, केवल आ की मात्रा इसमें ऐड हो गई। अब ये हो गया बेटा आजा और ये हो गया बकरी, मतलब ये पहले था बकरा, है ना, ये बकरा था, इसमें स्त्री प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग बन गया, बकरा से बन गया बकरी, तो यही हमारा टाप प्रत्यय अपना काम दिखा दिया। समझ रहे हो? तो यहां पे याद रखना बेटा टाप प्रत्यय में कि किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि आ की मात्रा दिखाई दे बेटा, जैसे याचिका, आजा, कोकिला, तो ये सभी के सभी हमारा टाप प्रत्यय हो जाएगा। डीप प्रत्यय और डीस प्रत्यय क्या होता है बेटा, डीन प्रत्यय क्या होता है, इसको हम बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए ना, ये डीप प्रत्यय में तो इतना याद रखना बेटा कि इसमें क्या होता है ना कि अवस्था वाले नाम होते हैं। अवस्था, जैसे मान लेते बचपन की अवस्था में किशोरी,
कुमारी, भवती, तो ये सभी के सभी आपका डी प्रत्यय होते हैं। डीस किस में होते हैं बेटा? तो जैसे इंद्राणी, हरिणी, नर्तकी, आखिर ये कैसे बन रहे हैं, इसके लिए बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे बनाया बेटा। इसमें याद रखना कि डी प्रत्यय किस में लगते हैं, तो रीकारांत तथा नकारात्मक जो शब्द होते हैं बेटा, उसके अंत में हमारे जो प्रत्यय लगते हैं वो डी प्रत्यय होते हैं। देखो जी, रीकारांत के मतलब हुआ कि वैसे शब्द जिसका अंतिम वर्ण री हो, जैसे गंत्री, हंत्री, धात्री, री आया, लास्ट में री आया ना जी, तो इसमें हम कहेंगे सर जी डी प्रत्यय लगेगा। जानते हो, गंत्री में डी प्रत्यय लगाएंगे तो गंत्री बन जाएगा, हंत्री में री प्रत्यय लगाएंगे तो हंत्री, धात्री में डी प्रत्यय लगाएंगे तो धात्री बन जाएगा। याद रखना बेटा, अवस्था ज्ञात हो तो भी यहाँ पे डी प्रत्यय लगता है, जैसे किशोरी, कुमारी, भवती, इंद्राणी, ये सब हो जाता है बेटा, ये डी प्रत्यय उदाहरण। नकारात्मक में याद रखना कि किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण नकारात्मक हो अर्थात न हो, जैसे मायावीन, लास्ट में न आया ना तो कहेंगे सर जी डी प्रत्यय लगेगा, तब ये मायाविनी बन जाता है। गुणीन, लास्ट में न आया तो हम कहेंगे सर जी डी प्रत्यय लगेगा, तब गुणीनी हो जाता है। तेजस्विन का तेजस्विनी हो जाता है ना। ओजस्विन का ओजस्विनी हो जाएगा बेटा। इन चीजों के बारे में याद रखना है। उसके बाद में आता है डीस प्रत्यय। तो देखो, गौर, नाग, पितामह, द्रोण, नर्तक, पथिक, इन तमाम शब्दों में आपका डीस प्रत्यय होता है। डीन प्रत्यय तो बहुत ही सिंपल है बेटा, नृ और नर, नृ और नर दो चीज याद रखना, नृ और नर में हमारा डीन प्रत्यय होता है। जैसे नर में डीन प्रत्यय लगाएंगे बेटा तो ये नारी बन जाएगा। अब बारी है मेरे प्यारे बच्चे इस प्रत्यय से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने की, जो ऑलरेडी कई बार एग्जाम पेपर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं कि पठ प्लस सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा। आपके माइंड में फट से देखते ही बता पाओगे सर जी सत्री प्रत्यय। अब ये भी तो आप बताए हैं कि किसी भी शब्द के अंत में सत्री प्रत्यय लगता है तो अन जुड़ता है, तो अन अन अन, देखो अन है नहीं है, अन है नहीं है, नहीं है नहीं है, लेकिन पठ प्लस अन से पठन यहाँ पे है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राघवः, हमने कहा कि जाति, प्रजाति, है ना। या ऐसा ठीक अपना लो, किसी भी शब्द के अंत में विसर्ग, है ना, जैसे यादवः, राघवः, कुशानः, कश्यपः, है ना। तो ऐसे शब्द दिखाई दे बेटा, वो अण प्रत्यय होंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये आण प्रत्यय लिखा गया है, अण प्रत्यय ऑप्शन सी में है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ज्येष्ठ प्लस टाप, हमने अभी भी आपको स्त्री प्रत्यय में सिखाया, टाप प्रत्यय का प और ट कट जाता है, केवल आ की मात्रा बचता है, तो ज्येष्ठ में केवल आ जोड़ दो, और ऐसा विकल्प देखो कहां पे दिया गया बेटा, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है प्रभु प्लस तल, जहां पे भी तल प्रत्यय लगेगा अंत में ता जुड़ेगा, अभी हमने बताया। देखो लास्ट में ता कहां पे लगा है, आप कहोगे सर जी केवल ऑप्शन बी में ही तो ता दिख रहा है, ऐसे करोगे आप 100% सही आंसर करके आओगे। उसके बाद में गंगा प्लस ढक, जहां पे ढक प्रत्यय लगेगा वहां पे ए जुड़ेगा, जैसा कि हमने आपको बताया। देखो लास्ट में ए कहां पे है, ए है नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन गंगेय, ए लास्ट में है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है भवनियम, नियम में हमने बताया बेटा कि किसी भी शब्द के अंत में निय लगा हो तो नियर से याद रखना अनियर प्रत्यय, और अनियर कहां पे है, तो अनियर आपका ऑप्शन बी में है। अगला है कोकिल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कोकिल जो शब्द है इसमें यदि हम टाप प्रत्यय लगा दें, टाप प्रत्यय लगा दे मेरे प्यारे, तो ट और प तो कट जाएगा, केवल आ की मात्रा ऐड होगी। तो लास्ट में देखो कि ये आ की मात्रा कहां पे है, नहीं है नहीं है नहीं है, ये आ की मात्रा है, तो कोकिल का स्त्रीलिंग रूप कोकिला हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमने आज की इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में प्रत्यय को काफी ही बेहतरीन और ट्रिक के माध्यम से समझा प्यारे, ताकि आप एग्जाम पेपर में जाओ तो प्रत्यय वाले प्रश्न एक भी आपसे नहीं छूटे। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज के लिए इतना ही। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आज का ये छोटी सी वीडियो लेक्चर आप तमाम प्यारे बच्चों को काफी ही बढ़िया लगा होगा। प्यारे बच्चों को यदि क्लासेस पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम प्यारे बच्चों क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।